ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में जीव की सुसुप्ति अवस्था का विचार करते हुए जीव का बताया जा रहा है उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप, यानी त्वम पदार्थ का शोधन किया जा रहा है। तो इसी अभिप्राय से श्रुति में जीव की सुसुप्ति अवस्था में जीव के आधार के रूप में चर्चित तीन पदार्थ हैं, नाड़ी पुरीतत ब्रह्म और अन्यत्र कहीं कहीं शब्दांतर होने पर भी इन तीन अर्थों से अलग अर्थ का कथन नहीं है। जीवाधारत्वेन रूपेण सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति। इस श्रुति ने सत को भी जीव का आधार बताया है। तो यह एष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, इसमें आकाश को भी आधार बताया। बृहदारण्यक श्रुति ने प्राज्ञ को भी आधार बताया है। ये सब शब्दांतर हैं, लेकिन इनका अर्थ इन तीन में जो ब्रह्म पदार्थ है उससे अन्य नहीं। जैसे प्राणस तथानुगमात इस अधिकरण से कौशितकी ब्राह्मण में जीवाधारत्वेन रूपेण प्रतिपादित प्राण शब्द का अर्थ निर्धारित होता है ब्रह्म, ऐसे आकाश स्थलिंगात इस अधिकरण से तस्मिन् शेते, यहाँ पर तस्मिन् शब्द से ग्राह्य हृदयांतर आकाश, चाहे वो दहर अधिकरण से कहो तो दहर अधिकरण में दहर आकाश को यानी हृदयांतर आकाश को परमात्मा ही कहा है। तो दहर अधिकरण से आकाश में परमात्मत्व सिद्ध होता है। और प्राज्ञ तथा सत शब्द का तो श्रुति में ही परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए स्थान स्थान पर प्रयोग होने से सत शब्द का अर्थ किसी अधिकरण से ब्रह्म होगा इसका निर्धारण करने की जरूरत नहीं है। आकाश शब्द की तो भूताकाश में प्रसिद्धि थी, इसलिए दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है यह बताने के लिए दहर अधिकरण है। आकाश स्थलिंगत ये अधिकरण भी है। और प्राण शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है पंच प्राण, जो मुख नासिका से शरीर के अंदर निर्गमन तथा प्रवेश करने वाला, उसे व्यावर्तन करने के लिए प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है ये बताने के लिए आवश्यकता पड़ी तथा प्राणस तथानुगमात इस अधिकरण से प्राण पदार्थ का निर्धारण करने की। ऐसे सत शब्द का अर्थ ब्रह्म है और प्राज्ञ शब्द का अर्थ ब्रह्म है, इसका निर्धारण किसी अधिकरण से करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि वो ब्रह्मत्वेन रूपेण श्रुति में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ब्रह्म का ब्रह्म बोधकत्वेन रूपेण। हाँ, हाँ, नहीं, प्राज्ञ शब्द का तो अर्थ है प्रकर्षेण ज्ञाता।
वो जो आत्मा है वो प्राज्ञ, ये विशेषण होने से आत्मा शब्द से परमात्मा को ही लिया गया। हाँ, कहाँ? हाँ 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 हाँ, न किंचन बाह्यम वेद। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आत्मा कहने से जीव भी और परमात्मा भी दोनों लिए जाते हैं। तो प्राज्ञ ये विशेषण आत्मा का होने से परमात्मा को ही लेना है। ये तो प्राज्ञ न आत्मना का अर्थ निकला। हाँ, तो प्राज्ञ आत्मा है परमात्मा और उससे एकीभूत हुआ, संपरिसुप्त हुआ का जीव सुसुप्ति अवस्था में। इसलिए बाह्य विशेष ज्ञान भी उसे नहीं हो रहा, आंतर यानी स्वप्न में होने वाला विशेष। तो वहाँ प्राज्ञ विषय होने, प्राज्ञ जो आत्मा वो परमात्मा है, प्राज्ञ रूप आत्मा। प्रकृष्ट ज्ञाता। तो इसलिए चार ही, पांच नहीं हैं, तीन ही हैं ये बताया गया। और उन तीनों में भी नाड़ी और पूरी तत्व द्वार रूप है और मुख्य आधार तो एक ब्रह्म ही है जीव में, जीव का सुसुप्ति अवस्था में। अब भाष्य में जो अपिच नाड्य पूरी तत्वा इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। किंच प्रकृत दर्शादि साधनैक पुरोडास निष्पत्तौ मिथो अनपेक्षतया समर्थत्वात् युक्तो व्रीहि यवयोर विकल्पः नाड्यादिनांतु ब्रह्म निरपेक्षतया सुसुप्त जीवाधारत्व असामर्थ्यात् न विकल्प इति आह अपि च नाड्य इति। तो कहते हैं जो उदाहरण पूर्व पक्षी ने बताया उस उदाहरण के साथ दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य है, समानता नहीं है। इसलिए व्रीहि यवादि का पुरोडास निष्पत्ति के प्रति विकल्प दिखा करके सुषुप्ति की निष्पत्ति में नाड़ी पुरीतत्व और ब्रह्म का विकल्प सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये बताया जा रहा है। तो टीका में टीकाकार लिखते हैं कि किंच प्रकृत दर्शादि साधनैक पुरोडास निष्पत्तौ मिथो अनपेक्षतया समर्थत्वात् युक्तो व्रीहि यवयोर विकल्प। तो प्रकृत जो दर्शादि साधन यानी दर्श पूर्णमासादि याग है, उसे दर्शादि याग कहा जाता है और उसका साधन है हवि रूप साधन पुरोडास। तो वो जो दर्शादि याग का अंग रूप पुरोडास है, उसकी निष्पत्ति के लिए व्रीहि और यव ये एक दूसरे से अनपेक्षित हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते हैं, निरपेक्ष हैं। इसलिए उनमें पुरोडास निष्पत्ति के प्रति
विकल्प मानना उचित है। तो जहां कार्य की सिद्धि में कारण एक दूसरे से निरपेक्ष उपयोग में आता हो, वहां तो कारण में विकल्प होगा। पुरोडास निष्पत्ति रूप कार्य में यव और व्रीहि परस्पर निरपेक्ष उपयोग में आते हैं, इसलिए उनका विकल्प। ऐसे ही सुसुप्ति की निष्पत्ति में यदि ब्रह्म निरपेक्ष नाड़ी और पुरी तत्व का उपयोग होता, बिना ब्रह्म के भी, जैसे बिना यव के भी व्रीहि मात्र से पुरोडास होता है और व्रीहि के बिना यव से भी पुरोडास होता है, ऐसे बिना ब्रह्म के भी कभी सुसुप्ति सिद्ध होती, इन दोनों में से किसी से भी। दो की अपेक्षा किए बिना इन एक से कहीं भी ना वो हो जाती सुसुप्ति सिद्ध, तब तो विकल्प मानना उचित होता। लेकिन ब्रह्म निरपेक्ष न तो नाड़ी और ब्रह्म निरपेक्ष न तो आपका पूरी तत्व सुसुप्ति की सिद्धि में समर्थ है, समर्थ नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं हो सकता इनका। गौण प्रधान भाव से समुच्चय ही होगा। ये अपिच इत्यादि से कहने जा रहे हैं। ये टीका में कहा तो प्रकृत दर्शादि साधनैक पुरोडास निष्पत्तो मिथो अनपेक्षतया समर्थत्वात् युक्तो व्रीहि यवयोर विकल्प नाड्यादीनांतु ब्रह्म निरपेक्षतया सुसुप्त जीवाधारत्व असामर्थ्यात् न विकल्प इति आह अपिच नाड्य इति। तो नाड्यादि ये तीनों, इनमें से ब्रह्म निरपेक्षतया सुसुप्त जीव का आधार नहीं बन पाते पूरी तत्व और नाड़ियां, इसलिए विकल्प नहीं होगा। यह बात भाष्कर भगवान अपिच इत्यादि से बता रहे हैं। अपिच नाड्य पुरीतत्वा जीवस्य उपाध्याधार एव भवति तत्रस्य करणानि वर्तन्ते इति। नहि उपाधि संबंधम अंतरेण स्वत एव जीवस्य आधार कश्चित् संभवति ब्रह्म व्यतिरेकेण स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वात्। इतने वाक्य से ये कहा गया दार्ष्टान्त। दार्ष्टान्त में विकल्प नहीं होगा करके जो टीका में कहा था अवतरण में, वो अर्थ बताया कि नाड्य पुरीतत्वा जीवस्य उपाध्याधार एव भवति। नाड़ी या पूरी तत्व जीव का साक्षात आधार नहीं है। जीव की उपाधिभूत जो मन है उसका आधार है पूरी तत्व और नाड़ियां। अंतःकरण पूरी तत्व में आता है जागृत अवस्था में, जो नेत्र के गोलक में अवस्थित था, और चक्षुरादि इंद्रियां अपने अपने गोलकों से पूरी तत्व में आती है नाड़ियों से, और फिर सुसुप्ति अवस्था से जब जग जाता है तो इन्हीं नाड़ियों से चली जाती है अपने अपने गोलकों में, मन भी चला जाता है नेत्र में। तो इस प्रकार ये पूरी तत्व जो है और नाड़ियां, ये जीव का साक्षात आधार नहीं, अपितु जीव की उपाधिभूत अंतःकरण प्रधान जो सूक्ष्म शरीर है उसके आधार है, उसकी आधार है नाड़ियां और पूरी तत्व, न कि जीव के साक्षात आधार उपाधि के बिना।
उपाधि के बिना तो जीव अपने आप में है, स्वमहिम प्रतिष्ठित है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं भाष्यकार भगवान कि नाड्य पुरीतत्वा जीवस्य उपाध्याधार एव भवति। चाहे नाड़ियां हो या पुरीतत हो, जीव के उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के ही आधार बनते हैं। तत्र अस्य करणानि वर्तन्ते, तत्र यानी नाड़ीसु पुरीततिच, नाड़ी और पुरीतत में अस्य यानी जीवस्य उपाधिभूतानि करणानि भवन्ति, उपाधिभूत करण रहते हैं। और आगे कह रहे बिना उपाधि के ब्रह्म को छोड़ करके संसार में कोई पदार्थ है नहीं जो जीव का आधार बनाने का सामर्थ्य रखता हो। उपाधि निरपेक्ष जीव का कोई आधार बने, ऐसा कोई अनात्म पदार्थ है ही नहीं समर्थ जीव को धारण करके रखने में। जीव की उपाधि को धारण करके रखता है और जीव ब्रह्म से अनन्य होने से वो अपने आप में रहता है, यानी ब्रह्म में रहता है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा है कि उपाधि संबंधम अंतरेण स्वतः एव जीवस्य आधारः कश्चित् ब्रह्म व्यतिरेकेण न संभवति, ऐसा अन्वय करिए। ब्रह्म को छोड़ करके कोई भी संसार का पदार्थ जीव का आधार नहीं बन सकता यदि उपाधि संबंध न रहे उस वस्तु के साथ। तो संसार अंतपाती ही पुरीतत और नाड़ियां है। संसार है कार्य सारा माया और मायिक कार्य, प्रकृति और प्राकृत जगत को संसार कहते हैं। उसमें नाड़ियां भी और पुरीतत भी स्थूल शरीर का ही अंश होने से दोनों भौतिक ही हैं। स्थूल शरीर भौतिक है, स्थूल भूतों का कार्य है, तो नाड़ियां भी स्थूल पंचभूतों का ही कार्य है। स्थूल पंचभूतों के कार्य रूप स्थूल शरीर के ही अंग विशेष होने से, इसलिए ये भी संसार के अंतःपाती है, पुरीतत और नाड़ियां। तो संसार में कोई भी वस्तु जीव की उपाधि का यानी सूक्ष्म शरीर का संबंध के बिना जीव का आधार नहीं बन पाती। तो ये नाड़ी और पुरीतत भी जो संसार अंतःपाती ही अनात्म वस्तु विशेष है, वह जीव की उपाधि संबंध के बिना जीव का साक्षात आधार बनेगी, ये नहीं कहा जा सकता। ये संभव नहीं है, नहीं संभव होती ये कहा। तो उपाधि संबंधम अंतरेण स्वतः एव जीवस्य आधार कश्चित न संभवति। ब्रह्म अव्यतिरेकेण स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वात्। ब्रह्म अव्यतिरेकेण ऐसा है, ब्रह्म व्यतिरेकेण नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहते ब्रह्म अव्यतिरेकेण, तो जीव का स्वतः ब्रह्म के साथ अभेद है। व्यतिरेक का तो अर्थ होता है भेद, अव्यतिरेक का अर्थ है अभेद। तो जीव का ब्रह्म के साथ स्वतः अभेद होने से, और ब्रह्म कहाँ पर है? नारद जी ने पूछा कि वो जो सुख स्वरूप भूमा है वो कहाँ रहता है? तो सनत कुमार जी ने कहा कि कहीं पर भी नहीं है, वो तो सर्वाधार है। वो किस आधार विशेष में रहेगा?
सर्वाश्रय होने से, वो सर्वास्पद होने से उसका आस्पद दूसरा नहीं है, आश्रय नहीं है। और यदि तुम्हें कहीं ना कहीं मानना ही है तो सनत कुमार जी कहते हैं वो अपने ही स्वरूप में है, स्वमहिम प्रतिष्ठित है। तो बिना उपाधि के जीव तो ब्रह्म ही है, उपाधि के कारण ही जीव है। तो वो जो उपाधि निरपेक्ष जीव जिसे ब्रह्म कहा जाता है वह स्वमहिम प्रतिष्ठित है, ऐसा स्वमहिम्नि प्रतिष्ठित यह छांदोग्य श्रुति बताती है। तो इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा ब्रह्म अव्यतिरेकेन, ये तो हेतु है। क्यों संसार की कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जीव का साक्षात आधार नहीं बनती, कहते इसलिए कि जीव का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक है, वो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म में तो सब कल्पित है, सबका अधिष्ठान है ब्रह्म, और उस अधिष्ठान का आश्रय अध्यस्त वस्तु में से कौन वस्तु बनेगी, नहीं बन सकती। और फिर वो कहाँ प्रतिष्ठित होगा, तो कहते हैं स्वमहिम प्रतिष्ठित है। वहाँ महिमा का अर्थ है स्वरूप, तो स्वमहिम प्रतिष्ठित का मतलब स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होने से। इससे सिद्ध कर दिया कि यदि श्रुति भी नाड़ी या पूरी तत्व को सुसुप्ति अवस्था में जीवाधार बताती है तो सीधा बिना उपाधि के जीवाधार नहीं बता पाएगी, और तो वो उपाधि का ही आधार बता रही है। जीव के उपाधि का आधार नाड़ी और पूरी तत्व है। इसलिए पूर्व वाक्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि नाड़ी तत्व या नाड़िया या पूरी तत्व ये जो हैं जीव की उपाधि के मात्र आधार हैं, न कि जीव के साक्षात आधार। क्योंकि बिना उपाधि के तो जीव का कोई आधार हो ही नहीं सकता। बिना उपाधि का जीव ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है, यह नाड़ी या पूरी तत्व में नहीं रह सकता। तो अब ये जो भाष्य में वाक्य आ रहा है ब्रह्माधारत्वम अपि अस्य इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। उससे पहले थोड़ा एक वाक्य है जो इस वाक्य का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार भाष्य के। उपाधि लिंगाश्रय नाड़ी पूरी ततोः उपहित जीवाश्रयत्वं परंपराया वाच्यम। जो श्रुति ने नाड़ी और पूरी तत्व को जीव का आधार बताया है, वो साक्षात आधार नहीं समझना, परंपराया, और वो भी उपाधि युक्त जीव का, उपहित जीव का आश्रयत्व, निरुपाधिक जीव का नहीं। तो उपहित जीवाश्रयत्वम परंपराया वाच्यम, और तदपि सुसुप्तो न संभवति। वो जागृत और स्वप्नावस्था में ही नाड़ी और पूरी तत्व में उपहित जीवाधारत्व को संभव है। सुसुप्ति अवस्था में उपहित जीवाधारत्व भी संभव नहीं है नाड़ी और पूरी तत्व में। क्यों? इसलिए कि उपाधि उस समय उपशांत रहती है। सुसुप्ति अवस्था में उपाधि का लय रहता है, इसलिए उपाधि यानी अंतःकरण। वो जागृत अवस्था में तो इंद्रिया भी और बाह्य इंद्रिया भी और अंतःकरण भी व्यापार रत होते हैं, और उसकी आधार नाड़ियां होती हैं। सुसुप्ति अवस्था में और स्वप्न अवस्था में बाह्य इंद्रिया तो व्यापार से उपरत होती हैं। वहाँ उपाधि का लय का अर्थ है उपाधि के व्यापार का लय, और
अंतःकरण का भी व्यापारोपरम होता है सुसुप्ति अवस्था में वो पूरी तत्व। तो इसलिए क्या होगा कि पूरी तत्व और नाड़ी भी पहले बताया कि बिना उपाधि संबंध के तो जीव का साक्षात आधार बन ही नहीं सकते, और जिस उपाधि संबंध से उपहित जीव का आधार उनको परंपराया बनना था, वह उपहित जीव उपाधि के विलय से उस समय है ही नहीं। उपाधि न होने से उपहित भी नहीं है कहा जाएगा। तो फिर उस समय ब्रह्म को छोड़ करके ये नाड़ी और ये साक्षात आधार बन ही नहीं सकते परंपराया भी, मात्र ब्रह्म ही आधार रहेगा सुसुप्ति अवस्था में। ये कहा कि उपाधि लिंगाश्रय, उपाधि रूप जो लिंग यानी सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर अंतःपाती अंतःकरण और बाह्यकरण चक्षुरादि हैं, इनका आश्रय ये नाड़ी पूरी तत्व होते हैं, और उनका आश्रय बनने से उपहित जीव का भी परंपराया आश्रय इनको माना जाता है, नारी और पूरी तत्व को। और तदपि यानी उपहित जीवाश्रय तो जो परंपराया है वह भी सुसुप्तो न संभवती। क्यों? तो उपाधि लयात, उपाधि का उस समय लय होने से बाह्य इंद्रियों का भी और अंतःकरण का भी उस समय लय है, इसलिए उपाधि नहीं है तो उपहित जीव भी उस समय नहीं है। ये अपिच इत्यादि भाष्य वाक्य का तात्पर्य निकला। अब ब्रह्माधारत्वम इत्यादि की अवतरण टीका है। ननु ब्रह्मापि जीवस्य न मुख्यम स्थानम अभेदात इत्यत आह ब्रह्माधारत्वम इति। आपने कहा सुसुप्ति अवस्था में उपाधि का विलय होने से नाड़ी और पूरी तत्व जीव का आश्रय नहीं बनेंगे, तो ब्रह्म ही एक आश्रय रहेगा। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ब्रह्म भी जीव का सुसुप्ति अवस्था में आश्रय नहीं बन पाएगा। क्यों? कहते हैं आश्रय आश्रयी भाव के लिए तो भेद होना चाहिए ना, कोई भी संबंध भेद में बनता है। तो ब्रह्म आश्रय हो और उसके आश्रित जीव हो, दोनों में आश्रय आश्रयी भाव संबंध बने, तब तो सुसुप्ति अवस्था में जीवाधार ब्रह्म है ये व्यवहार होगा। लेकिन ब्रह्म से तो जीव अव्यतिरिक्त है, अभिन्न है, ब्रह्म रूप ही है, इसलिए एक में आश्रय आश्रयी भाव नहीं होता। इसलिए ब्रह्म भी सुसुप्ति अवस्था में जीव का आधार होगा, ये कहना नहीं बनेगा। ये पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के प्रति शंका की। इसका समाधान किया जा रहा है सिद्धांति की ओर से, किंच इत्यादि से, ये ब्रह्माधारत्वम इत्यादि से भाष्य में। ब्रह्माधारत्वम अपि अस्य सुसुप्ते नैव आधार आधे भेदाभिप्रायण उच्यते। कहते अस्य यानी जीवस्य ब्रह्माधारत्वम, सुसुप्ति अवस्था में कहा कि जीव ब्रह्माश्रित है, ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म जीव का आधार है। ये भी एक जीव और ब्रह्म का आश्रय आश्रयी भाव मान करके नहीं कहा जा रहा है, आधार आधेय भाव मान करके नहीं कहा। इस अभिप्राय से श्रुति नहीं कह रही है। तो फिर कहते हैं आश्रय आश्रयी भाव को लेकर के ब्रह्माधारत्व तो जीव में नहीं बताया गया, तो किस अभिप्राय से बताया? ये प्रश्न किया जा रहा है कि कथम तरही, आश्रय आश्रयी भाव से यदि ब्रह्माधारत्व जीव में नहीं कहते हैं तो कथम यानी केन प्रकारेण, तो
वो बताया जा रहा है तादात्म्य अभिप्रायण। तो जीव सुसुप्ति में ब्रह्माश्रित है ये कहते समय श्रुति का अभिप्राय ये है कि जीव सुसुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म से तादात्म्यापन्न है, एक ही भूत है। इस अभिप्राय से वहां पर कहा गया है कि जीव सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्माधार होता है, यानी ब्रह्माश्रित रहता है। वहां आश्रय आश्रय भाव श्रुति को भी विवक्षित नहीं है। इसमें हेतु बताया जा रहा है कि तादात्म्य अभिप्राय से ही जीव में सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्माधारत्व तो बताया गया है, आधार आधेय भाव की अपेक्षा से नहीं। इसका ज्ञापक श्रुति वचन है कि यतः आह सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति स्वशब्देन आत्मा अभिलप्यते स्वरूपम आपन्न सुप्तो भवति इत्यर्थ। तो ये जो छांदोग्य श्रुति है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तदा का अर्थ है सुसुप्ति अवस्थायाम। सुसुप्ति अवस्था में जीव उद्दालक जी श्वेत केतु को हे सौम्य ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि सत के साथ रहता है। तो सत से संपन्न होता है, सत संपत्ति उसकी होती है, का अर्थ है स्वम अपितो भवति इति स्वपिति। ये स्वपिति शब्द का निर्वचन है कि स्वम अपितो भवति में स्वम शब्द का अर्थ है आत्मा यानी स्वस्वरूप। ये टीका में भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि स्वशब्देन आत्मा अभिलप्यते, आत्मा कहते हैं स्वरूप को। तो ये जो स्वम अपितो भवति इस वाक्य से इसमें प्रयुक्त स्व यह सर्वनाम है वह स्वरूप का परामर्शक है। तो स्वम अपितो भवति में स्व का अर्थ हो जाएगा जीव का अपना स्वरूप, उपाधि संपर्क के बिना जो जीव का स्वरूप है, उस स्वरूप में अपितः यानी लीनः भवति, स्वरूपापत्ति बताई गई यहाँ। तो स्वरूपापत्ति हो गई, स्वरूप को प्राप्त कर लिया तो माना जाता है सुप्त हो गया। तो सुसुप्ति अवस्था में जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, स्वम अपितो भवति, ये श्रुति कह रही है। तो वहां पर स्वरूपापत्ति की अपेक्षा से जीव में ब्रह्माधारत्व तो बताया गया है, न कि ब्रह्म एक आधार है, जीव उसमें आधेय हैं, इस अभिप्राय से। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। जीवस्य ब्रह्मणि अभेदेन अवस्थानम नाड़ी पुरीततोस्तु लीनोपाधेर जीवस्य स्थितिरेव न संभवति इति एकार्थ सामर्थ्याभावात् न विकल्प इत्यर्थ। तो जीवस्य ब्रह्मणि अभेदेन अवस्थानम, जीव का ब्रह्म में भेदेन अवस्थान नहीं अभेदेन अवस्थान है। और नाड़ी पुरी ततिस्तु, नाड़ी पुरी ततोस्तु यानी नाड़ी और पुरी तत्व में लीन उपाधेर जीवस्य स्थितिरेव नास्ति, ऐसा अन्वय करना। स्थितिरेव न संभवति। ये कहा था कि नाड़ी और पुरी तत्व आधार कब बनते हैं? जब उपहित जीव रहता है, उपाधि से युक्त जीव होता है। तो उपाधि लीन होने से निरुपाधिक जीव का अंतःकरण
और इंद्रिय रूप उपाधि के लीन होने से अंतःकरण तथा इंद्रिय रूपी उपाधि से रहित जीव का आधार ये बन नहीं पाएंगे सुषुप्ति अवस्था में। इसलिए इनमें तो जीव की स्थिति ही संभव नहीं है। और ब्रह्म में अभेद रूप से अवस्थित है जीव। इति एकार्थ सामर्थ्याभावात्। इसलिए क्या हुआ कि सुषुप्ति की निष्पत्ति रूप जो एक प्रयोजन है, उस एक प्रयोजन के प्रति ब्रह्म को छोड़ करके, सुषुप्ति का अर्थ ही हुआ जीव का स्वरूप से अवस्थित हो जाना, ब्रह्म रूप से अवस्थान, ये सुषुप्ति है। वो ब्रह्म को छोड़ करके केवल नाड़ी और पूरी तत्व में संभव नहीं है। नाड़ी और पूरी तत्व में तो उपहित जीव रहता है, उस समय सुषुप्ति नहीं होती। उपाधि का विलय होने पर ही सुषुप्ति होती है। और उपाधि का विलय हो जाएगा तो उस समय जीव नाड़ी और पूरी तत्व में नहीं रहता, उसमें नाड़ी आधारत्व नहीं है उस समय। इसलिए सुषुप्ति रूप जो एक प्रयोजन है, उसकी निष्पत्ति के प्रति परस्पर निरपेक्ष उपकारकत्व इन तीनों में नहीं है। इसलिए तीनों का विकल्प नहीं होगा। वो निरुपाधिक जीव का ब्रह्म रूप से अवस्थान ब्रह्म में ही होता है, पूरी तत्व और नाड़ी में होता ही नहीं है। इसलिए सुषुप्ति की निष्पत्ति रूप एक प्रयोजनार्थत्व, परस्पर निरपेक्षतया एक प्रयोजनार्थत्व इनमें न होने से यव और व्रीहि के उदाहरण से इनका विकल्प सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस अभिप्राय से ये वाक्य था, अपिच से लेकर के ये यहां पर कहा गया कि जीवस्य ब्रह्मणि अभेदेन अवस्थानम। सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म में अभेद रूप से रहता है और नाड़ी पूरी ततोस्तु लीन उपाधेर जीवस्य स्थितिरेव न संभवति। तो सुषुप्ति में तो जीव ब्रह्म में रहता है, वो भी भिन्न रूप से नहीं रहता, आश्रित बनकर के नहीं रहता, तद्रूप होकर के रहता है। और नाड़ी और पूरी तत्व में तो सुषुप्ति अवस्था में जीवाधारत्व ही नहीं है, अभेद रूप से भी नहीं, भेद रूप से भी नहीं। और इसलिए इति यानी इसलिए एकार्थ सामर्थ्याभावात् न विकल्प, इनका विकल्प नहीं होगा व्रीहि और यव के तरह। जब तक जीव इनमें रहेगा तो सुषुप्ति ही सिद्ध नहीं होगी, नाड़ी और पूरी तत्व में रहेगा तो ब्रह्म इनमें रहने का जो निमित्त है उपाधि संसर्ग वो छोड़ेगा तभी सुषुप्ति सिद्ध होगी, तो फिर इनमें अवस्थान नहीं होगा। तो इसलिए एक ही स्थान है वो ब्रह्म में, सुषुप्ति की निष्पत्ति में। और इनका तो परंपराया उपयोग है गौण रूप से, एक मार्ग बन करके। इसलिए ये समुच्चय होगा, इनका विकल्प नहीं होगा। हाँ, नींद वो तो वो स्वप्न हाँ। तो अपिच न इत्यादि का अवतरण है टीका में कि सुषुप्तो जीवस्य भेदक उपाधि लयाच्च
औत्सर्गिक ब्रह्मा भेदस्य विकल्पो न युक्त इत्याह अपि चैति। एक तो हेतु बताया कि नाड़ी पूरी तत्व में सुसुप्ति अवस्था में जीव का आधार बनने का सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं होगा। एक हेतु उधर बताया ना। अब और एक हेतु बताया जा रहा है, विकल्प संभव नहीं है इसी अर्थ में अपिच इत्यादि से। वो हेतु बताया जा रहा है कि ब्रह्म के साथ जीव का अभेद जो सुसुप्ति का प्रयोजक है ना। सुसुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म से अभिन्न होकर के रहता है ना। स्वरूप आपन्न सुप्तो भवति ये कह रहा है। और वो स्वरूप की आप्ति यानी प्राप्ति हमेशा होती है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म का कभी जीव से भेद हो, जीव वस्तुतः ही जीव से भिन्न हुआ हो, तब तो स्वरूप ही नहीं होगा। जीव का स्वरूप ब्रह्म है, इसका अर्थ है जीव कभी भी ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता। जैसे त्वचा के रूप को त्वचा से अलग नहीं किया जा सकता, रूप है ना, स्वरूप को अलग नहीं किया जाता। वही स्वरूप होता है जिससे अलग नहीं हुआ जाता। और स्वरूपापत्ति ही सुसुप्ति है, स्वरूप की प्राप्ति ही सुसुप्ति है। इसलिए सुसुप्ति स्वाभाविक है। स्वरूपापत्ति रूप जो सुसुप्ति है वो स्वाभाविक है, और आगंतुक है जागृत और स्वप्न, वो नैमित्तिक होने से। उसका निमित्त है प्रारब्ध, मुख्य निमित्त तो प्रारब्ध है, और प्रारब्ध ही फिर उपाधि को व्यापार से युक्त कर देता है, जगा देता है। जब प्रारब्ध फलोन्मुख होता है तब जगता है। प्रारब्ध फल भुआ करके उपशांत होता है उस दिन का, तो सो जाता है। जीव का सोना और जगना और स्वप्न देखना ये अपने हाथ की बात नहीं है। जब चाहे तब सोए, जब चाहे तब जगे, ऐसा नहीं होता। उसको जगना ही पड़ता है। यद्यपि नींद स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वाभाविक स्थिति में कर्माधीन जीव रह नहीं सकता। स्वाभाविक स्थिति में रहने के लिए कर्म से परे होना पड़ता है, कर्म बंधन से अलिप्त होना पड़ता है, मुक्त होना पड़ता है। जो कर्म बंधन से मुक्त है वही हमेशा सोए हुए रह सकता है। इसलिए जागृत में भी सोते रहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी के अनुसार स्वरूप में ही हमेशा जगते रहते हैं। जगे हुए दिखने पर भी वो जागृत सुसुप्ति है। हमेशा अपनी ब्रह्म रूपता का जिनको स्मरण रहता है, कभी अपनी ब्रह्म रूपता को, ब्रह्म से अभिन्नता को जागृत अवस्था में भी नहीं भूलते हैं। वे उस समय भी उपाधि अपने कर्माधीन रह करके जग रही हो तब भी माना जाता है सो ही रहे हैं, वो जागृत सुसुप्ति माना जाता है। हाँ, जागृत सुसुप्ति है अद्वैत अवस्था। उस समय वो कर्म से अलिप्त है, और कर्माधीन जो जीव है वो उपाधि में ही तादात्म्य करके फिर उपाधि जैसी है वैसा अपने को महसूस करता है। तो जागृत अवस्था में उपाधि को प्रारब्ध जो है शांत नहीं बैठने देता। वो जिससे अपना सुख दुखात्मक फलानुभव रूप भोग सिद्ध हो, उसे
उसकी उपाधि को फिर वैसा प्रवृत्त करता है वो प्रारब्ध। और उपाधि सक्रिय हो गई तो समान सन उभो लोक अनुसार लेलायती व ध्यायती व ऐसा हो जाता है। ध्यायती व लेलायती व। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि सुसुप्तो जीवस्य भेदक उपाधि लयाच औत्सर्गिक ब्रह्माभेदस्य विकल्प न युक्त। भेदक उपाधि का लय हो जाने से जो औत्सर्गिक यानी स्वाभाविक ब्रह्माभेद है, जीव का ब्रह्म के साथ अभेद है, वो स्वाभाविक है। और उस स्वाभाविक ब्रह्माभेद का स्वाभाविक ब्रह्माभेद ही सुसुप्ति है, स्वरूपापत्ति। उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका विकल्पो न युक्त। इस अभिप्राय से कह रहे हैं अपिच न कदाचित जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर नास्ति स्वरूपस्य अनपायित्वात्। तो ऐसा लगाना कि जीवस्य कदाचित जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर नास्ति इति न, दो न है ना, इसलिए वो बताएंगे कि हमेशा ही जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ही है, वो स्वाभाविक है। ये नहीं कह सकते कि जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर कदाचित नास्ति, कभी जीव का ब्रह्म के साथ संपत्ति यानी अभेद नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। का मतलब वो औत्सर्गिक है, स्वाभाविक अभेद। ऐसा क्यों कहते? स्वरूपस्य अनपायित्वात्। ब्रह्म तो जीव का स्वरूप है ना, और वह स्वरूप जो है अनपायी होता है, यानी स्वरूप का हान नहीं होता, वो कदाचित का नहीं होता। तो स्वरूपस्य अनपायित्वात्, स्वरूप को स्वरूप से अलग होना चाहेंगे तब भी हुआ नहीं जा सकता उससे अलग। और स्वप्न जागृत तो फिर इस समय सो रहा है ऐसा क्यों कहते हैं? यदि स्वरूपापत्ति हमेशा है, स्वरूपापत्ति ही सुसुप्ति है और वो स्वाभाविक है, तो हमेशा ही नींद ही होनी चाहिए। तो जागृत और स्वप्न तो कहते हैं वो आगंतुक है, उसकी अपेक्षा से सो रहा है ये कहा जाता है। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी स्वरूपापत्ति ही है, यद्यपि वो कारण है ना, कारण कार्य में अनुसूत होता ही है, लेकिन कार्य में मात्र जिसकी दृष्टि है वह कारण में कार्य में अनुसूत जो कारण है उसको नहीं देख पाता। जिस समय अंगूठी है, कुंडल है, ग्रैवेयक है, किरीट है, यानी आभूषण का अपना अपना आकार प्रकार है, उस समय भी स्वर्ण ही है वो। लेकिन कोई कहता है मात्र वो कार्य के ही नाम रूप में दृष्टि रख करके कार्य को मात्र देखता है, उस समय कार्य में विद्यमान कारण होने पर भी वो अगृहित रहता है, इतना मात्र है। कार्य को जिसको हम प्रधानता देते हैं, महत्व देते हैं बुद्धि से, उसी का ग्रहण करते हैं। जो हमारे सामने विद्यमान जितनी वस्तु है सबको देखते हैं ऐसा नहीं, वस्तु होती है लेकिन सबको नहीं देख पाते। जिसको महत्व देते हैं उसी का ग्रहण करते हैं, बाकी होने पर भी हमारी बुद्धि में महत्व नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं करते। तो जागृत में भी सुसुप्ति है वो कारण अवस्था होने से, स्वप्न में भी सुसुप्ति है कारण अवस्था होने से। वो तो ब्रह्म के साथ जीव की संपत्ति एक ही भाव ही सुसुप्ति है, वो हमेशा है। लेकिन जागृत में और स्वप्न में
जीव से ब्रह्म से जीव का भेद सा दिखाने वाली उपाधि भी है, और उस उपाधि के साथ तादात्म्य करके फिर जीव ब्रह्म से भिन्न न होने पर भी भिन्न सा होता है। जैसे सूर्य 1000 घड़ों को जल से परिपूर्ण करके सूर्य के सामने रखने से वो उतने जगह प्रतिबिंबित दिखने पर भी, उपाधि के कारण 1000 रूप उसके प्रतीत होने पर भी वह बिंब की दृष्टि से एक ही है। भेदक उपाधि के कारण 1000 प्रतीत हो रहे हैं सूर्य, लेकिन उस समय भी, जिस समय 1000 प्रतीत हो रहे उस समय भी वो एक ही है। वो उसका एकत्व कहीं 1000 प्रतीत होने मात्र से समाप्त नहीं होता। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि स्वप्न जागृतयोस्तु उपाधि संपर्कवशात पररूपापत्तिम इव अपेक्ष तद उपशमात सुसुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते। तो स्वप्न और जागृत ये जो उपाधि है, स्वप्न और जागृत अवस्था, इसमें उपाधि संपर्क वशात, उपाधि है अंतःकरण और इंद्रिया, तो सब व्यापार अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संसर्ग, ये है उपाधि संपर्क। और इस संपर्क के कारण माना जाता है कि जीव पर शब्दित जो उपाधि है, अंतःकरण और इंद्रिया, ये पर है, अनात्मा है, और उसके रूप को प्राप्त सा होता है। तो पर रूपा प्राप्तिम इव अपेक्ष तद उपशमात, तो जो जागृत अवस्था में अंतःकरण और चक्षुरादि के साथ तादात्म्यापन्न जीव में अंतःकरण रूपता की प्राप्ति सी प्रतीत हो रही थी, वह उपाधि संपर्क छूट गया, तो फिर वो पररूप प्राप्ति का भी उपशम हो जाता है। जो पररूप प्राप्ति सी थी, भेद सा प्रतीत हो रहा था, वह समाप्त होता। और उसको लेकर के औपचारिक प्रयोग है कि सुसुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते। सुसुप्ति अवस्था में वह भेद सा दिखाने वाला उपाधि संपर्क समाप्त होता है, संपर्क टूट जाता है उपाधि के साथ, तो स्वाभाविक स्वरूपापत्ति वहां बताई जा रही है। ये है जो उपाधि से विविक्त आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप को नहीं जान पाते उनके लिए, और जिन्होंने उपाधि के रहते हुए भी आत्मा के वास्तविक असंग रूपता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तत्वमसी वाक्य अर्थ अनुभूति जिनको हुई है, उनको फिर उपाधि के रहते हुए भी उपाधि के साथ स्वयं का संपर्क अज्ञानी के तरह प्रतीत नहीं होता, तादात्म्याभिमान नहीं होता। न होने से वो ब्रह्म संपत्ति हमेशा रहती है, वो ब्रह्म संपत्ति ही सुसुप्ति है, वो सोते ही रहते हैं। सोते ही रहने का अर्थ है ब्रह्म से अपनी एकता की अनुभूति करते रहना। तो तद उपशमात सुसुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते, एक वाक्य और है भाष्य में, अतश्च सुप्तावस्थायाम कदाचित सता संपद्यते कदाचित न संपद्यते इति अयुक्तम। अतएव का अर्थ है सत्संपत्ति स्वाभाविक होने से, सत्संपत्ति रूप निद्रा स्वाभाविक होने से सुसुप्ति अवस्था में कभी ब्रह्म से एकीभूत होता है, कभी नहीं होता है, ये कहना अनुचित है।
इसलिए वो हमेशा सत से एक ही भूत ही है, स्वरूप से कभी च्युत होगा ही नहीं। तो ब्रह्म ही उसका एक आधार है, वो भी तादात्म्य को लेकर के आधार है, आधार आधेय भाव को नहीं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।